बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल 14 अगस्त के इश्तिहार के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर मिसिंग थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि वो 16 अगस्त को यानी कल यौम कायद मनाएंगे और पाकिस्तानियों से कहा गया है कि आप कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाएं, लहराएं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करें। लेकिन आज चंद घंटों के अंदर माफी मांगनी पड़ी है। ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा। गुजारिश आपसे ये करनी है एक शुरू में कि मैं अपना व्हाट्सएप चैनल बना चुका हूं और मैं कमेंट्स के अंदर पिन कर देता हूं टॉप के ऊपर, उसको जरा आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लें ताकि ये वीलॉग्स की डिटेल्स और इसके अलावा भी जो ताज़ा तरीन अपडेट मुल्क भर की होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब, अब कल जब तस्वीर नहीं लगाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कायद-ए-आज़म को तो माइनस इस मुल्क में नहीं होने देंगे ना। तो ये मुल्क तो कायद-ए-आज़म का बनाया हुआ है और अल्लाह ताला के मदद से ये मुल्क जो बनाया गया है, तो इस आप कायद-ए-आज़म के उस किरदार को या उनके कद को कम नहीं कर सकते। अब बैकलैश था, अब इसका जिम्मेदार कौन था? तो इस सिलसिले में आज सेनेट का इजलास था और सेनेट के इजलास में अपोजिशन ने भरपूर इसके ऊपर इस इशू को रेज किया और हुकूमत से जवाब तलबी की। तो इसके ऊपर आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने सेनेट के अंदर माफी मांगी है और वजीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने कहा जी, जश्न आज़ादी के सरकारी इश्तिहारों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर नहीं, ये हमारे नोटिस में नहीं है। इस पर इंक्वायरी की जाएगी और इस बात पर इस हाउस को जवाब दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा जी, हम गुनाहगारों ने कायद-ए-आज़म की सियासी मीरास को संभाला हुआ है। चलें, अगर आपने माजरत की है और आप कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, ज़रूर करें। और इसके ऊपर न सिर्फ हाउस के अंदर बल्कि अवामी सतह के ऊपर वजारत इत्तलात को बताना चाहिए ये किसका फैसला था। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने कायद के कद को कम करने की कोशिश है। कायद का कम कद नहीं होगा बल्कि आप खुद सियासी बोने बन जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक और जो चीज हुई, आपने देखा कि कल मुल्क भर में जो अवार्ड्स दिए गए या लूट सेल लगाई गई, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात हैं। यानी शहबाज शरीफ की तकरीर लिखने वालों को, उनके स्टाफ को अवार्ड्स दिए गए। भाई, जिन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का केस लड़ा, उनको आपने इग्नोर कर दिया। या वो लोग जिस तरह इवन जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया था। कल कितने वो नौजवान थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का केस लड़ा और आपने उनको अवार्ड्स के लिए नामजद किया। देखिए, उन्होंने अवार्ड्स के लिए तो ये काम नहीं किया था, उन्होंने वतन की मोहब्बत में ये काम किया था, पाकिस्तान के लिए काम किया था। वो आइंदा भी करेंगे, लेकिन आप उससे हो क्या होता, पता चलता रिकॉग्निशन है। जिस कल पता चला कि आपने बंदर बांट की है, आपने कुछ चहेतों को नवाजा जिनका कद काठ भी नहीं था। उनका कद बड़ा नहीं है बल्कि ये कौमी एजाजात बेतौकीर महसूस किए गए हैं, इनकी तज़हीक की गई है। तो आज आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराज तहसीन पेश कर रहे थे ऐवान के अंदर। उन्होंने कहा जी, तहरीक इंसाफ ने और तमाम सियासी जमातों ने जिस यूनिटी का, मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। फिर उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का भी शुक्रिया कि उन्होंने जो सा किरदार अदा किया। ये बहुत अच्छा होता। कल चूंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को खुद भी एजाज मिला, मुझे नहीं मालूम कि उनको एजाज क्यों मिला या अटॉर्नी जनरल को क्यों मिला। मैंने कल इसके ऊपर लिखा था कि हो सकता है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो पाकिस्तान की अदलिया को फतह करवाया है या अदलिया को बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत का हिस्सा बनाया है, गालिबन उसके ऊपर उनको ये अवार्ड मिला होगा, वरना उसके अलावा तो कोई समझ नहीं आती। तो उनको तो अवार्ड मिल गया, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा था उन सबको जनाब आपने कल नज़रअंदाज कर दिया। उसकी वजूहात क्या है कि कल आपने सिर्फ एजाज उन लोगों को दिए या देना चाहते हैं जो इमरान खान के खिलाफ बोल सकते हैं, जो इमरान खान के बारे में बेहूदगी लिख सकते हैं, तो उनको अवार्ड्स दिए गए। तो अब एक और खबर ले ली इमरान खान से, चूंकि बात हुई उनकी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल के अंदर होनी थी। कल उनके वकला को बता दिया गया था कि भाई अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी बल्कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होगी और वहां पे आपको बताया जाएगा। तो जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बताया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि समाअत नहीं होनी, अगली तारीख दी जाएगी। तो वही हुआ और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है उसकी समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। और जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा की जो समाअत की तारीख है वो दे दी है। अच्छा, ये तो हो गई सियासत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें।
और उसमें एक खबर और भी है, चूंकि ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं और खान साहब ने कहा था कि वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो एक राय ये थी कि खान साहब के सामने सारा मामला रखा जाए, फिर हतमी जो भी उनका फैसला हो। तो आज पीटीआई के जो बैरिस्टर अली जफर है, उनका जी जो ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला है, वो फैसला अभी हतमी नहीं है, और जो इसके ऊपर राय है, दोनों राय इमरान खान के सामने रखी जाएंगी। उस पर जो वो फैसला करेंगे वो कबूल होगा कि क्या मैदान खाली छोड़ना चाहिए या मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरी राय, जो मैंने आपको कहा कि सियासी जमातें जो होती हैं वो जब मैदान खाली छोड़ देती हैं तो उनका नुकसान होता है। नुकसान इस नज़र में कि आपको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा, इलेक्शन भी होगा, कुछ सीटें भी जीत के आ जाएगा। खैर, ये अब पीटीआई का फैसला है कि वो क्या फैसला इस हवाले से करते हैं। अब मैं आपको जो खबरें देना चाहता हूँ वो जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पीर बाबा बुनेर है, वहाँ से है, मंगोरा सवात है, बाजोड़ है, और उससे आगे हट के जो दीगर इलाके हैं, चिल्लास गिलगित के अंदर जो है, तो ये सारे इलाकों में फिर कुछ आज़ाद कश्मीर के इलाकों को लेकर कुछ खौफनाक खबरें हैं। वहाँ पे चूँकि आप जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू के तौर के ऊपर सामने आ रहा है, और चूँकि हम उसके ऊपर ज़रा कोई ज़्यादा गौर नहीं कर रहे, लेकिन हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में क्या खौफनाक सूरत हाल होगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। पिछले दिनों मैंने उनके जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे एक ऐसी फुटेज देखी जहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और उसके बाद जिस तरह से उसने पूरे होटल्स को और पूरे इलाके को वो बहा कर ले गया, वो बहुत ही खौफनाक था, और ये चीज़ हमें नज़र आई। आज जो खैबर पख्तूनख्वा का पीर बाबा बुनेर का इलाका है, वहाँ पे बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और अभी इतलात जो ताज़ा तरीन है उनके मुताबिक बुनेर के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अभी तक 50 अफराद जो हैं उनकी जान चली गई है, सैकड़ों अफराद लापता हैं, बेघर हैं, ज़िला भर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब जो सूबाई हुकूमत है वो अपने तौर पर काम कर रही है, रेस्क्यू 1112 है, और उसके अलावा फ़ौज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त वो बचाने की कोशिश कर रही है लोगों को। जो सवात और बाजोड़ के इलाके हैं वहाँ पर अब फ़ौजी जवान जो हैं उनको बुलाया गया है, और वो वहाँ पे इन इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बिल्कुल एक तूफ़ानी या सैलाबी कैफियत है। इसी तरह से मंगोरा सवात के अंदर जो फुटेजेस आ रही हैं, आप यकीन माने कि उन फुटेजेस को देख के न सिर्फ खौफ आ रहा है कि कैसे गाड़ियाँ तिनके की तरह बहती हुई जा रही हैं, और सैलाबी रैलों के सामने जो घर हैं वो रुई के गालों की तरह यूं लग रहा है वो तहस नहस करके उसमें से गुजर रहा है। चिल्लास में मैंने विजुअल्स देखे, मेरे सामने है, जहाँ पे एक रेला था और उसमें जो शहरी है वो बेचारा उसमें उसको वो भाग के लेकर जा रहा था, लेकिन नौजवानों ने वहाँ पे कुछ लकड़ी सामने रखी और इस तरह से उन्होंने उसको बचा लिया। अपने तौर पे कोशिशें लोग बहुत कर रहे हैं, और लेकिन इस वक्त जो कैफियत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत साथ साथ अपडेट्स दे रही है, लेकिन यूँ लग रहा है कि ये इंसानी कंट्रोल से बाहर की सूरत हाल है। क्योंकि सैलाब की जो पानी की रफ्तार अगर आप उसमें देखें तो आपको यूँ लगता है कि इसके सामने क्या टिक पाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान आपसे थोड़ी देर पहले जारी किया है। उनका जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों, तूफ़ानी सैलाबों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करती है। ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा चीज़ों को पर वो पंजाब में हो, सिंध में हो, KP के बलूचिस्तान में हो, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि ये सियाहती इलाके हैं, और इन वक्तों में लोग सियाहत के लिए भी जाते हैं, वो अलग नुकसान है उस इलाके का। और उसके बाद ये जो जानी और माली नुकसान हो रहा है ये अलग तकलीफ दे है। बस अल्लाह ताला जिनके कारोबार हैं, जिनके घर हैं, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि उनको महफूज रखे। जो सियाहत के लिए लोग गए हुए हैं उनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस थिंग और हमें उसको सीरियस लेना है, अदरवाइज़ हम सब कहीं ना कहीं उसका निशाना बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।